नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके, जिससे यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आज हम इसमें 6 टॉपिक कवर कर लेंगे। टोटल 13 टॉपिक हैं और बाकी के जितने भी टॉपिक बचेंगे उनको अगली वीडियो में देख लेंगे। जैसे पहला टॉपिक है पुरस्कार और विजेता। दूसरा टॉपिक करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तीसरा टॉपिक करेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन। चौथा करेंगे भारतीय एवं विश्व के खेल। अगला टॉपिक करेंगे विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। और अगला टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें मैंने लगभग 100 क्वेश्चन रखे हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। 100 वो क्वेश्चन हैं जो लगभग 200 से अधिक एग्जामों में रिपीट हुए हैं और उनका बहुत ही चांस है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आए। और चलिए चलते हैं। और उनके अलावा 100 क्वेश्चन हैं, उनके अलावा मैंने लगभग 200-300 तथ्य रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 या 2 बार इस क्लास को देखें, जिससे कि आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो सके। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि आपके 10 में से 10 ही आएंगे, एक भी कम नहीं आएगा। चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक है नोबल, यानी नोबल पुरस्कार कौन सा देश देता है। नोबल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो वो कौन सा देता है? स्वीडन। नोबल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन। अब हम थोड़ी बात करते हैं नोबल पुरस्कार के बारे में। नोबल पुरस्कार शुरू कब हुए थे? 1901 में। 1901 में हुए थे। और किसकी याद में हुए थे? अल्फ्रेड नोबल की याद में। अल्फ्रेड नोबल की याद में या उन्होंने स्टार्ट किए थे, अल्फ्रेड नोबल। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा। जब स्टार्ट हुआ था 1901 में, तब ये मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्र बाद में जुड़ा 1967 में। वो जोड़ा था स्वीडन के वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? अब ये भारत की बात हो रही है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो वो कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अब इसके बारे में देखते हैं। 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। कब? 1954 में भारत सरकार ने किया था। और सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था, सी राजगोपालाचार्य को मिला था और सीवी रमन को मिला था। इन 3 व्यक्ति को सबसे पहले कौन सा भारत रत्न पुरस्कार मिला था। लेकिन कुछ समय के बाद 13 जुलाई 1977 को, कुछ नहीं बहुत सारे समय के बाद, ये बंद कर दिया गया। ये बंद कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार ने, जो आज बीजेपी है, उसी सरकार ने इसको बंद कर दिया गया था। फिर बाद में दोबारा कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया। दोबारा कब किया था? 1980 में कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था? मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? ये कौन सा? सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? अमर्त्य सेन वो एक इकोनॉमिस्ट है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के यानी कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जीता था। थोड़ा इधर तथ्य देखते हैं। 1998 में उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने ये जीता था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी पुरस्कार को, नोबेल पुरस्कार को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जीता था। सीवी रमन ने, किसने? सीवी रमन ने 1930 में रमन प्रभाव के लिए ये पुरस्कार जीता था। डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण में ये जीता था। मदर टेरेसा ने 1979 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार जीता था। एस चंद्रशेखर ने 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए जीता था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य सम्मान खाली स्थान को दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, तो ये जितने भी गुरु हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको दिया जाता है। किनको? गुरुओं को, गुरु या प्रशिक्षकों को, टीचरों को ये दिया जाता है। ये स्टार्ट किया गया था 1985 में। इसमें 5 लाख रुपए की नगद धनराशि और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग एक वैज्ञानिक थे, तो इस वजह से ये वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। और उन्होंने हरित क्रांति की एक तरह से खोज की थी, या हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में किए जाते हैं। एक है साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा। ये सबसे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्र 1967 में स्वीडन के बैंक ने जोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता, कौन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। अब इधर देखते हैं कुछ क्षेत्र, जैसे ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिया जाता है, फिल्मी जगत में, कहाँ, फिल्म में। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म, और जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, कौन सा, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा परमवीर, कौन सा है, परमवीर। इधर देखते हैं, फर्स्ट कौन सा है, परमवीर, सेकंड कौन सा है, महावीर, तीसरा कौन सा है, वीर चक्र। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, नोबेल पुरस्कार, इसकी बात काफ़ी हो चुकी है, ये कौन सा, स्वीडन देश देता है। इसमें देखिए, अब अभी तक मात्र 2 व्यक्तियों को, मृत व्यक्तियों को दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। एक है एरी एक्सेल, 1931 में दिया गया था। दूसरे हैं ड्रैग हैमरशोल्ड, ये दिया गया था 1961 में। उसके बाद 1961 के बाद जब 1974 आई तो ये बंद कर दिया गया, यानी मरने के बाद अब किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। पहले मात्र 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक एरी एक्सेल 1931 में और ड्रैग हैमरशोल्ड को 1961 में। और अभी तक 3 बार नोबेल प्राइज़ जीतने का रिकॉर्ड बनाया है रेड क्रॉस ने, ये संस्था इसने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे खिलाड़ी की बात हो रही है, तो इसके लिए कौन सा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। अब कुछ पुरस्कार देखेंगे, उनके क्षेत्र देखेंगे, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म जगत में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कोच को दिया जाता है, किसको, प्रशिक्षक को, जो सिखाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी। इधर थोड़ा तथ्य देखते हैं, मरणोपरांत यानी मरने के बाद सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को। जो भारत रत्न पुरस्कार है ये प्रत्येक 26 जनवरी को दिए जाते हैं, और जब बंद हो गए थे उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारत रत्न किसे मिला, यानी प्रथम किसे मिला था। अब इधर देख लेते हैं, प्रथम जब स्टार्ट हुए थे 1954 में तो 3 व्यक्तियों को मिला था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा सी राजगोपालाचार्य को, तीसरे सीवी रमन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीवी रमन। अगर तीनों हो ऑप्शन में तो तीनों में से अगर कोई सा भी हो तो वही ठीक होगा। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। गैर भारतीय यानी जो विदेशी हैं, पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, यानी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था श्रीमती देविका रानी को। अब इधर देखते हैं, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है, फिल्म जगत में। ये प्रारंभ कब किया गया था, 1969 में। और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो 100वीं जयंती थी उस पर दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम जो मरणोपरांत जो मृत व्यक्ति को दिया गया था वो थे 1971 में पृथ्वीराज कपूर। कौन थे, पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भाई साहब संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो ग्रैमी पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को। भारतीयों की बात करें तो 1973 में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद उन्हीं के ही शिष्य को 1994 में विश्व मोहन भट्ट को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है, वो है एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन है, एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था उसने किसको, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में उसने स्टार्ट किया था।
इसमें थोड़ा तथ्य देखते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, वैसे तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, मैडम क्यूरी। इधर देखते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका जन्म हुआ था 1833 में। वो स्टॉकहोम के निवासी थे। वो अल्फ्रेड नोबेल एक खुद वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से ये खत्म हो गए हैं पुरस्कार, अब आएंगी किताबें यानी बुक और उसके लेखक। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? जो इंडिका एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? वो हैं जीएस क्रूप, और उनको 1965 में दिया गया था, तभी ये स्टार्ट किया गया था। इधर थोड़ा तथ्य देखते हैं। इधर बात करें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है श्री साहू जी महाराज शांति यानी श्री साहू शांति महाराज के 50वें जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने तानसेन, कौन सा? तानसेन सम्मान शुरू किया है। ये किसने? मध्य प्रदेश ने। इधर देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसके कौन है? चाणक्य। आनंद मठ लेखक के पुस्तक, जो लेखक हैं पुस्तक के, वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर ये हो गया। अब मैंने इधर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनको देखते हैं। एनी बेसेंट की जो बुक हैं वो हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। मनु बहन, बापू माई मदर, मनु बहन की कौन सी किताब है? बापू माई मदर। मौलाना अबुल कलाम की कौन सी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी है? गीता रस। ये वो किताब हैं जो 100 से यानी 200 से ऊपर एग्जामों में आ चुकी हैं अभी तक, इतनी इंपॉर्टेंट हैं। अरविंद घोष, ये किसकी इनकी पुस्तक कौन सी है? द लाइफ डिवाइन। दादा भाई नौरोजी की कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। महात्मा गांधी की कौन सी है? यंग इंडिया। महात्मा गांधी की एक और किताब है, कौन सी? हिंद स्वराज। बाण भट्टी की कौन सी है? कादम्बरी। पाणिनि की कौन सी है? संस्कृत व्याकरण। इधर देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? अरविंद घोष। इधर देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? उसके लेखक है कालिदास। कुछ और पुस्तक देखते हैं, लाला लाजपत राय, इनकी कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। वैलेंटाइन स्रॉल, इनकी कौन सी? इंडिया अर्नेस्ट। सुभाष चंद्र बोस, इनकी कौन सी? द इंडिया स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। बंदी जीवन, ये किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। ये बहुत है, ये वाली जो रफ़ीक जकारिया, ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, अगर ये आगे एग्जाम में तो कोई नहीं ला पाएगा, और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रकीफ जकारिया की कौन सी? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बीडी सावरकर की कौन सी? हिंदुत्व। दयानंद सरस्वती कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। मृच्छकटितम किसने लिखी है? शुद्रक ने। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णुगुप्त ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, अगर ये कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इधर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? वो कौन सी? कादम्बरी। द वाइट टाइगर, ये किसकी? अरविंद अड़ीगा की। आनंद मठ, ये किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। मेघदूत, ये किनकी? कालिदास की। आईने अकबरी, ये पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की। और अकबरनामा, ये भी किसकी? अबुल फजल की। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की। पाणिनि किसकी? अष्टाध्यायी यानी व्याकरण। निम्नलिखित में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसकी? दादा भाई नौरोजी की। ये हमने पुस्तकें पढ़ ली हैं, इस वजह से जल्दी से इसका रिवीजन देख रहे हैं। इसकी पीडीएफ विजन ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लें। गुलामगिरी, ये किसकी? ज्योतिबा फूले की। ये हमारी पुस्तक, उसके लेखक खत्म हो चुके हैं, बहुत पुस्तक करा दी हैं। अब देखते हैं दिवस। इधर देखें, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। इधर देख लें जनवरी के दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी इज बैक, गांधी जी अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए से। 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को बनाया जाता है पराक्रम दिवस। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था।
25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया है? आनंद मठ से। फरवरी का देखते हैं, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, फरवरी का हो गया। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इधर देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। मार्च में एक और इम्पोर्टेंट दिवस है 22 मार्च, इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। इधर अप्रैल के कुछ दिवस देखते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कुछ मई के दिवस देखते हैं, 1 मई को मनाया जाता है कौन सा? विश्व श्रमिक दिवस। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। ये आपका रिवीजन चल रहा है और जल्दी से रिवीजन करते हैं बहुत स्पीड में, और धीमे धीमे कल एक और क्लास आएगी। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो योग दिवस है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। जून के कुछ दिवस देखते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 18 जून को मर्तुली रोकथाम दिवस, 21 जून को योग दिवस। इधर देखते हैं, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। अब हम इधर देखते हैं जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। इधर देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब हम अगस्त के कुछ देखते हैं दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इधर देखते हैं, अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई दिवस, पराक्रम दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हम थोड़े सितंबर के कुछ दिवस देखते हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर डे और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इधर देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। किस दिन प्रत्येक वर्ष खेल दिवस बनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। अक्टूबर में देखें, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय महिला अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है छात्र दिवस और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसी दिन यूएन की संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। इधर देखते हैं, विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कुछ तथ्य देखते हैं, यानी नवंबर के दिवस देखते हैं। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, इसी दिन मनाया जाता है पुरुष दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व संविधान दिवस और 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। इधर देखते हैं, रामसर कन्वेंशन यानी आर्द्र भूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कुछ दिसंबर के देखते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे दिवस जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने क्विक रिवीजन कर दिया। इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। एक और क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इधर देखते हैं, अब आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? जो विश्व बैंक है उसको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से। इधर देखते हैं थोड़े तथ्य, जो विश्व बैंक का है उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को।
189 इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इधर देखते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है वो वही थी 1 जनवरी 1995 को। सदस्य हैं 164 और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और इसका जो कार्य है अपने सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद होती है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। इसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें देखें तो उनमें एक चीन है, उनमें एक चीन है, दूसरी USA है, तीसरा रूस है, फिर फ्रांस है, फिर ब्रिटेन। इसकी ट्रिक क्या है? रूस का फेस। क्या है? रूस का फेस। मैं बता दूं, रूस से बन जाएगा रूस। क्या बन जाएगा? रूस। फेस से बन जाएगा क्या? फ्रांस। ए से क्या बन जाएगा? अमेरिका। और सी से क्या बन जाएगा? चाइना। ई से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। तो इसकी तो ये ट्रिक हो गई। और कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगविले। इधर देखें, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 51 देशों जब स्थापना हुई थी उस समय 51 देश थे संस्थापक देश। इसका जो नामकरण है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। तत्कालिक उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सदस्य संख्या वर्तमान में 193 है। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबी, चीनी। अब हम IMF के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, IMF का फुल फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। सदस्य 190 है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स में जुड़वा बहन किन को माना जाता है? IBRD को और IMF को, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके जो फर्स्ट उप निदेशक थे वो थे गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ILO की फुल फॉर्म। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? सचिवालय वो है काठमांडू में। सार्क की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 को ढाका में। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश कितने हैं? 8। इसमें भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। इसमें है कौन नहीं है? चीन नहीं है। चीन को आपको याद रखना है, चीनी ऑप्शन में रखता है। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक रिपोर्ट। जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय था या स्थित है? इधर देखते हैं, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। 164 सदस्य हैं। मुख्यालय जेनेवा में है। इसका जो कार्य है यानी सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवादों को सुलझाना। इसका जो वो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है जेनेवा में। तो इसका आंसर जेनेवा हो गया। विशेष आहार अधिकार, ये बात कर रहा है SDR की। किसकी? SDR की। तो ये कौन जारी करता है SDR मुद्रा? IMF। कौन? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। कौन से? स्थायी सदस्य। जो ट्रिक बता दी है, रूस का फेस, उसको याद कर लें। और जो 10 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है 15। इधर तथ्य देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, द हेग नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। जो कार्यकाल है, जो न्यायाधीश का कार्यकाल है वो होता है 9 वर्ष, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, यानी अध्यक्ष का। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स। कहाँ पर है? लियोन्स। इधर बात करें, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा? ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है? ब्रिक्स की बात करें, इसके नाम में ही है क्या? ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इधर देखते हैं, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर यही हो गया। हम इधर देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में।
2006 में हुई थी, तब ये क्या था, ब्रिक, एस नहीं जुड़ा था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो 2010 में एक इसकी स्थिति क्या होगी, ब्रिक्स, क्या होगी, ब्रिक्स हो गई। ये मैंने इस वजह से लिखा है कि आपको ये जल्दी मैं बता सकूं, समय ना लेते हुए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, समय ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ये रिवीजन सीरीज है। पहला शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था, 2009 में। सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसको R5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो R5 यानी मुद्रा है, ब्राज़ील, रूस और इंडिया, चाइना और रसिया। अगर इनकी बात करें, ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो है रियाल, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चीन की रिमेम्बी और साउथ अफ्रीका की रैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संगाई। स्थापना 2006 में, साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था कब, 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1945 में। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, कहाँ पर, जेनेवा में। जेनेवा में किसका स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका नहीं है, बाकियों का है, ये भी याद कर सकते हैं। इनका है कहाँ पर है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में इनका मुख्यालय है, इनको भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वो कौन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। विशेष आहार मुद्रा यानी SDR, इसकी बात हो रही, ये किससे संबंधित है, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम, इटली। और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, रोम, इटली में। विश्व व्यापार संगठन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष से यानी काम करना प्रारंभ कर दिया गया था, ये कब से, 1995 से। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं अनुसंधान, कौन से, भारतीय अनुसंधान। जहाँ तक है मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट अनुसंधान है उन सबको कवर कर लिया है। भारतीय हीरा अनुसंधान, ये कहाँ पर है, हीरा कहाँ पर मिलता है, हीरे जैसी शकल, सूरत, सूरत है तुम्हारी हीरे जैसी। भारतीय गन्ना, गन्ना कैसा होता है, कर्रा, कोयम्बटूर, कैसा होता है, बहुत कर्रा होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका सचिवालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में। रुको वो भी करेंगे। मानव विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी होता है, UNDP के द्वारा, तो इसका ये हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ पर है, लखनऊ। औषधि लाखों की होती है, इस वजह से वो कहाँ पर है, लखनऊ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, मुझे खाने में क्या पसंद है, मसूर की दाल यानी मैसूर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, ये कहाँ पर है, नागपुर। राष्ट्रीय डेयरी, करनाल में, हरियाणा। भारतीय मौसम विज्ञान, मौसम विभाग कहाँ पर है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल, मनीला, फिलीपींस। राष्ट्रीय चावल, कटक, उड़ीसा। भारतीय कृषि, नई दिल्ली। केंद्रीय वन, देहरादून। केंद्रीय चमड़ा, चमड़ा कहाँ पर है, चेन्नई में। केंद्रीय वनस्पति कहाँ पर, लखनऊ। केंद्रीय मस्तिष्क कहाँ पर है, गुड़, मस्तिष्क यानी दिमाग को तेज करना है या बहुत हेल्दी रखना है तो गुड़ खाओ यानी गुड़गांव। केंद्रीय भवन, रुड़की, अगर हमको भवन बनानी है तो उसमें क्या इसकी ज़रूरत होती, रोड़ी, कंकड़, पत्थर, इसकी ज़रूरत होती है, तो इससे क्या बन जाएगा, रुड़की। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी दालचीनी, दालचीनी का कहाँ पर है, कानपुर। दाल का भी है और प्लस चीनी का भी, कहाँ पर है, कानपुर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, धनबाद। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये कहाँ पर है, नागपुर। दक्षिणी गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध संगठन है, नीचे साउथ पोल पर। भारतीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है, कटक में। इधर देखते हैं, इनको मिलान करने से पहले इधर देख लें। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ। अगर औषधि लखनऊ मिलेगी तो जो विष पीने के बाद जिस औषधि की जरूरत पड़ेगी वो भी कहाँ पर मिलेगी, लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, नारियल कैसा होता है, कर्रा, कासरगोड, केरल में। केंद्रीय ट्रिएक्टर, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली। भारतीय पेट्रोलियम, पेट्रोल के दाम कैसे हो रहे हैं, दुगने यानी देहरादून। केंद्रीय सड़क अनुसंधान, नई दिल्ली। केंद्रीय कपास, नागपुर। केंद्रीय लीची, मुजफ्फरनगर, बिहार। केंद्रीय भैंस, हिसार, हरियाणा। केंद्रीय नमक एवं रसायन, भावनगर, गुजरात। मैंने जहाँ तक है इंपोर्टेंट जितने भी हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं, और 30-35 हो गए हैं, 22 हैं, लगभग 10 क्वेश्चनों में। इधर देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है, ये है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य, खाने में क्या अच्छा लगता है, मसूर की दाल।
केंद्रीय आलू, आलू के साथ किसकी सब्जी? शिमला की। केंद्रीय तंबाकू, तंबाकू कहाँ पर? राजमुंदरी में। इधर देखते हैं, ये आखिरी टॉपिक है, 5 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ये छठा टॉपिक है खेल वाला। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। इसमें देखते हैं, इसकी जो गेंद का वजन होता है वो 600 ग्राम होता है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। थॉमस कप की बात करें, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो वो किससे? बैडमिंटन से। इधर देखते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये किसका? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय गेम है। कहाँ का? राष्ट्रीय गेम, नेशनल गेम है। टेनिस की बात करें, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और टेनिस में जो गेंद का वजन होता है वो होता है 2.7 ग्राम और टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी की बात करें, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसको जो समय मिलता है वो 17 मिनट में गेम को पूरा करना होता है। इधर देखते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो किससे? फुटबॉल से। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इधर देखते हैं, फुटबॉल, क्या? फुटबॉल, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 90 मिनट का गेम होता है, 450 ग्राम की गेंद होती है। अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये इजराइल का राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, राइडर कप की बात करें, राइडर कप का किस खेल से संबंधित है? वो है गोल्फ से। इधर बात करते हैं, इधर बात करें बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। जो बेसबॉल है वो वेनेजुएला और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इधर देखते हैं, निम्नलिखित में से जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से। और क्रिकेट के बारे में देखें, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, 155 से 163 ग्राम गेंद का वजन होता है, 38 इंच की बैट रहता है और 28 इंच का स्टैंप रहता है और 22 गज की पिच रहती है। और ये जो खेल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा का राष्ट्रीय गेम है। कौन सा? नेशनल गेम है, राष्ट्रीय गेम। इधर देखते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है ज्यूरिख। कहाँ पर है? ज्यूरिख। इधर देखते हैं, कबड्डी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गेम है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, यानी 250 ग्राम से 280 ग्राम गेंद का वजन रहता है और वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है और नेपाल का 2017 में राष्ट्रीय गेम घोषित किया गया था। नेटबॉल की बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, खो खो में 9 खिलाड़ी रहते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी रहते हैं, रग्बी और फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध किससे? उसका संबंध है फुटबॉल से। रग्बी, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? इसमें कितनी होती है? 15। रग्बी में कितनी होती है? 15, सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। आगे देखते हैं, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसकी बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी और 90 मिनट का ये गेम होता है और गेंद का जो वजन होता है वो होता है 450 ग्राम। आगे देखते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी। इधर देखते हैं थोड़ा तथ्य। स्पेन, स्पेन में कौन सा राष्ट्रीय खेल है? सांड युद्ध। भूटान में तीरंदाजी, अफगानिस्तान में बुजकशी, ईरान में कुश्ती, जापान में जूडो। ये आपके आज के पूरे टॉपिक ख़त्म होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे कोई गलती महसूस होती है या कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कर लें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि उसमें सुधार हो सके, या आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।